हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आप सब जान रहे हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट का अभी हाल में पेपर हुआ है, उसमें क्वेश्चन थोड़ा इजी आए थे। ठीक है, बट इतना भी इजी नहीं था जितना सब लोग कह रहे हैं। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि आप सब पेपर में अगर देख रहे हैं तो ऑप्शन में ही एग्जामिनर खेल गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर का आप सब अच्छे लेवल की तैयारी कीजिए, क्योंकि 15-16 पेपर करवाया है आयोग। इसमें अगर एक दो पेपर आसान आया है तो आप आसान तैयारी न कीजिए। अगर आप एक कठिन क्वेश्चन का तैयारी करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन का तैयारी करेंगे, तो आसान वाला अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। एमएस वर्ड के टैब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। टैब से पूछा क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा कि होम टैब में फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल से जुड़े कमांड होते हैं। बिल्कुल बात सही है। जब आप सब एमएस वर्ड खोलते हैं तो एक मिलता है होम टैब, पहले सेव होता है, सेव एज होता है, ये सब होता है। ठीक है, तो होम टैब में फॉन्ट भी होता है, पैराग्राफ भी होता है और स्टाइल्स भी। ये सब कमांड होते हैं कहाँ पर? होम टैब में, याद कर लीजिए। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि इंसर्ट टैब का प्रयोग टेबल हो गया, पिक्चर हो गया, चार्ट हो गया, हाइपर लिंक हो गया, को जोड़ने के लिए किया जाता है। अच्छा, क्या हाइपर लिंक भी क्या इंसर्ट टैब में होता है? देखिए, दूसरा जो आपका टैब होता है इंसर्ट टैब होता है, और इसमें क्या कौन सा कमांड होता है? जैसे टेबल लगाना है, पिक्चर लगाना है, चार्ट बनाना है, हाइपर लिंक जोड़ना है, तो आप किस टैब का प्रयोग करेंगे? इंसर्ट टैब। तो पहला तो दूसरा अभी तक तो सही है। कह रहा कि लेआउट टैब केवल स्पेल चेक मतलब स्पेलिंग चेक और ग्रामर से संबंधित होता है। ये बात गलत है। ये ग्रामर से संबंधित ये सब केवल ये नहीं करता। ठीक है, तो देखिए, तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है और पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सही। तो पहला दूसरा कहाँ पर है? केवल ऑप्शन बी पर है। ठीक है, तो आसान भी क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। देखिए, होम टैब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित होता है। ठीक है, और इंसर्ट टैब से डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट जोड़ना, जैसे पिक्चर हो गया, टेबल हो गया। ठीक है, और लेआउट टैब पेज सेटअप और मार्जिन से जुड़ा है। ध्यान दीजिएगा, लेआउट टैब में कौन कौन सा कमांड होता है? पेज को सेटअप कर सकते हैं और मार्जिन से। स्पेलिंग चेक किस टैब में होता है? रिव्यू टैब में होता है। ध्यान देना। देखिए, एक क्वेश्चन से आप सबका 4 क्वेश्चन कवर हुआ कि नहीं हुआ? ये रिव्यू टैब वाला पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पेलिंग चेक किस टैब में होता है, तो आप बताएंगे रिव्यू टैब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा कि एमएस एक्सेल के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही बताना है। कह रहा कि एक्सेल केवल टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर। देखिए, एक्सेल में केवल टेक्स्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऐसे जब छोटे छोटे पॉइंट आप सब जब समझेंगे ना, तो आप सबका पेपर बेहतरीन होगा। कह रहा कि एक्सेल रो और कॉलम पर आधारित स्प्रेडशीट है। बिल्कुल बात सही है। तो एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें रो कॉलम ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो दूसरा सही है, तो सही बताना था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और एक तीसरा कह रहा है कि एक्सेल में फार्मूला नहीं होता। अगर एक्सेल में आप सबको जोड़ करना है, गुणा करना है, एवरेज करना है, तो फार्मूला लगता है। ठीक है, गलत है। एक्सेल में केवल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए नहीं, प्रेजेंटेशन तो एमएस किस में बनता है? पावर पॉइंट में बनता है। ठीक है, तो ऐसे भी डी वाला गलत हो गया। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें डेटा रो और कॉलम में होते हैं। फार्मूला और फंक्शन का व्यापक उपयोग इसमें होता है। ठीक, यह प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो आप बताएंगे एमएस पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के संबंध में सही, यहाँ देखिए, सही कथन कौन सा है?
कह रहा कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, बिल्कुल बात सही। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, जिसके माध्यम से कंप्यूटर का बहुत बड़े बड़े होते थे, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज का प्रयोग होता था, और बिल्कुल बात से मशीन लैंग्वेज यूज होता था। ये आकार में छोटे और सस्ते होते थे, छोटे तो होते नहीं थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पहले भी आप सबको बता दिए। तो केवल पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, और मशीन लैंग्वेज का प्रयोग होता था। और ये कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे और क्या होते थे, महंगे होते थे, और विद्युत का बहुत ज़्यादा मतलब खपत करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि निम्न में से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन सा है। एग्जाम्पल पूछा है किस जनरेशन का, सेकंड जनरेशन का, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड जनरेशन था इसी में ट्रांजिस्टर की खोज हो गई थी, ठीक है। और थर्ड जनरेशन में क्या आया था, आईसी आ गया था। तो बट आप सबको बताना है सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, तो आप बताएंगे IBM 1401, ठीक है। तो 21 जनरेशन का कंप्यूटर सेकंड। आप सब परम कंप्यूटर है, ठीक है, आप सब जानते हैं ये कौन सा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। इनैक ये पहले जनरेशन का ये सब कंप्यूटर है, इनैक यूनिवैक, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। देखिए, IBM 1401 सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। इनैक पहले जनरेशन का कंप्यूटर, और परम आप जानते हैं सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, ईमेल से संबंधित कथनों में कौन सा सही है, सही बताना है। कह रहा कि ईमेल केवल इंटरनेट के बिना भेजा जा सकता है, सही बता। ईमेल केवल इंटरनेट के बिना भेजा, ईमेल केवल इंटरनेट के बिना नहीं, इंटरनेट के बिना थोड़ी ना आप ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो पहला तो गलत है, आप सबको सही बताना है। कह रहा कि ईमेल में @सिंबल का प्रयोग यूजर और डोमेन नेम को अलग करता है, बिल्कुल बात सही। देखिए, ऐसे लिखा जाता है ना, इधर आप सबका होता है यूजर नेम और इधर आपका होता है डोमेन नेम, ठीक है। तो ईमेल में केवल टेक्स्ट भेज सकते हैं, नहीं, टेक्स्ट हो गया, आईडी हो गया, वीडियो हो गया, पिक्चर हो गया, सब भेज सकते हैं। तो ईमेल में कोई सिक्योरिटी नहीं होता, ईमेल में सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अच्छा, आप सब देखते होंगे जो फ्रॉड ईमेल आता है तो उसको खुद बता देता है मेल ये स्पैम है, ठीक है। तो सिक्योरिटी तो रहता ही है। आगे क्या देखिए, ईमेल एड्रेस में सिंबल अनिवार्य होता है, ध्यान देना ये अनिवार्य है, बिना इसके ईमेल पूर्ण नहीं होगा। यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता कौन, @, ठीक है। पहले मेल कब भेजा गया था, 1971 में, ठीक है। और ईमेल किसके माध्यम से सिक्योरिटी प्रदान करता है, SSL और TLS के माध्यम से ईमेल क्या होता है, सिक्योर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि वर्ल्ड वाइड वेब के संबंध में सही कथन का पहचान करना आप सबको। कह रहा कि www इंटरनेट का ही दूसरा नाम है, नहीं, इंटरनेट दूसरा कुछ होता है और www दूसरा कुछ होता है, ठीक है। कह रहा कि www HTML लैंग्वेज पर आधारित है, बिल्कुल बात सही है। और www HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। देखिए, HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस फॉर क्या होगा, सिक्योर। HTTPS सिक्योरिटी देता है, जबकि HTTP सिक्योर नहीं होता है। तो ये भी बात सही है। तो दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। अच्छा, HTTPS का पोर्ट नंबर आप सबको कितना बताए थे, 443, और HTTP का पोर्ट नंबर कितना बताए थे, 80। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि इंटरनेट ऑफ थिंग मतलब IoT के संबंध में सही कथन कौन सा है। कह रहा कि IoT में केवल कंप्यूटर जुड़े होते हैं, केवल देखिए जहाँ लगता है वहाँ बात लगभग गलत होता है। तो IoT डिवाइस इंटरनेट से डेटा सेंड और रिसीव करते हैं, यही बात सही है, ठीक है। कह रहा कि IoT में सेंसर का प्रयोग नहीं होता,
ये बात गलत है। आईओटी में सेंसर का प्रयोग होता है, इसी के माध्यम से तो क्या कहता है, डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो सही बताना था, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी करेक्ट बन जाएगा। आगे क्या है देखिए, आईओटी में फिजिकल डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं और सेंसर डेटा कलेक्ट करते हैं और डिवाइस डेटा भेजते और प्राप्त करता है। और अच्छा, ये जो आईओटी है ना, शायद जो आप सबका एग्ज़ाम हुआ था स्टेनो का, उसमें इसका पूरा नाम ही पूछ लिया है कि आईओटी का पूरा नाम क्या था। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो 2025 वाले सेक्शन में देखेंगे तो लगभग इसमें 112 वीडियो है कंप्यूटर का, मैराथन को लेकर के सब इसमें है। ठीक है, और जो नए वाला है लगभग इसमें 15-16 सेट हुआ है 2026 वाले में। ठीक है, तो आप सब अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए इधर उधर 10 जगह पढ़ने से अच्छा है एक ही बार को कई बार पढ़िए। देखिए आप सबका कंप्यूटर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो सही कथन बताना है। कह रहा कि ब्लूटूथ केवल वायर्ड टेक्नोलॉजी है, नहीं, वायर्ड केवल नहीं होता है, ये वायरलेस भी होता है। ठीक है, आप सब जानते हैं, आप सब यूज करते होंगे। कह रहा कि ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी, बिल्कुल बात सही है। तो ब्लूटूथ का रेंज क्या होता है, शॉर्ट होता है, कम दूरी का होता है। तो सही बताना है, तो यहाँ पर पहला तो गलत होगा। ठीक है, और केवल दूसरा सही है, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है देखिए, ब्लूटूथ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, यह शॉर्ट डिस्टेंस पर काम करता है। हेडसेट, कीबोर्ड, माउस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें इंटरनेट जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 एआई से लिया गया है। कह रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो कह रहा कि एआई केवल रोबोट बनाने तक सीमित नहीं, ये बात गलत है। एआई का प्रयोग आप सब जानते हैं एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, बहुत सारा जगह आप सब जानते हैं रोबोट में, है ना, यूज होता है। कह रहे कि एआई मानव जैसी बुद्धिमत्ता विकसित करने का एक प्रयास करता है, बिल्कुल बात सही। तो एआई का उद्देश्य कि मानव जैसी बुद्धिमत्ता को प्राप्त करना। ठीक है, तो बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एआई का उद्देश्य ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल करना है। यह सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम पर आधारित होता है। अच्छा, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, आप सबको बताया था ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या कहलाता है, एल्गोरिथम। और ये क्या कहता है, डेटा और लर्निंग इसमें आवश्यक है। अच्छा, इसमें जितना ज़्यादा अच्छा डेटा रहेगा उतना ज़्यादा संभावित प्रेडिक्शन करता है। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि मशीन लर्निंग के बारे में सही कथन कौन सा है। कह रहा कि मशीन लर्निंग में प्रोग्राम को बार बार मॉडिफाई करना पड़ता है, क्या बात सही है, नहीं, ये बात गलत है। मशीन लर्निंग में सिस्टम डेटा से सीखता है, ये बात एकदम सही है। तो मशीन लर्निंग में सिस्टम किसके माध्यम से सीखता है, डेटा के माध्यम से, और जिस डेटा के माध्यम से सीखता है उसको क्या बोला जाता है, ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर बी आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, बी आपका ऑप्शन होगा। देखिए, मशीन लर्निंग में सिस्टम जो होता है डेटा से सीखता है, पैटर्न सीखता है, और स्प्लिट प्रोग्रामिंग की आवश्यकता इसमें कम होती है, और एक इसका भाग होता है एआई का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा स्ट्रक्चरल डेटा के संबंध में और सही कथन बताना। अच्छा, अभी जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है इसमें पूछा गया था कि कौन सा इसमें स्ट्रक्चरल डेटा का एग्जाम्पल है, शायद पूछा था। ठीक है, तो कह रहा कि स्ट्रक्चरल डेटा के संबंध में सही बताना। कह रहा कि ये रो और कॉलम में व्यवस्थित होता है, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ये केवल इमेज होता है, इसे डेटाबेस में स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो सही बताना है, तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, पहला आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, स्ट्रक्चरल डेटा टेबल्स फॉर्म में होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है, टेबल, और डेटाबेस में आसानी से स्टोर होता है।
एक्सेल सीट इसका एग्जाम्पल। अच्छा, ये पूछा गया था जो जूनियर असिस्टेंट का 32 वाला एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें शायद था वीडियो था, इमेज था, एक्सेल था, ईमेल था, ठीक है ऑप्शन। और उसमें पूछा था कि कौन सा स्ट्रक्चर डेटा है, तो वहाँ पर था एक्सेल ऑप्शन में, तो एक्सेल वाला सही था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्सेल सीट इसका एग्जाम्पल मतलब स्ट्रक्चर डेटा का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें फिक्स्ड स्कीमा होता है, याद कर लीजिएगा क्या होता है इसमें, फिक्स स्कीमा होता है। तो देखिए ऐसा नहीं कि अभी हम करवा रहे हैं, जब पेपर में आया तब करवा रहे हैं। हमारे समझ से जो 2025 वाला है, ठीक है, जो इसमें 112 वीडियो है, उसमें तो कम से कम 5-6 बार तो स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डेटा के बारे में कई बार करवाए, गिनती नहीं होगा कितनी बार करवाए हैं। ठीक है, आगे क्या है, देखिए कह रहा कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का सही एग्जाम्पल कौन सा है। यहाँ देखिए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पूछ लिया, तो एक्सेल कौन सा है, अभी आप सबको ऊपर बता, तो स्ट्रक्चरर है। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, स्ट्रक्चरर होता है। और पे रोल रिकॉर्ड क्या होता है, स्ट्रक्चरर होता है। जबकि वीडियो फाइल, ऑडियो वीडियो या कह सकते पिक्चर, ये सब क्या होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट, सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो याद कर लीजिए, देखिए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ये भी आप सबसे पूछ सकता किस में फिक्स होता किस में नहीं होता, तो अनस्ट्रक्चर्ड में फिक्स नहीं होता। जैसे वीडियो हो गया, ठीक है, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एकदम पेपर में छपा था। और एक्सेल और डेटाबेस किस टाइप के डेटा होते हैं, स्ट्रक्चरल डेटा होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा कि एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का प्रयोग किसके लिए। अच्छा, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, जैसे जब आप सब लगाते हैं एक्स स्क्वायर, ये सुपर स्क्रिप्ट है। और जब ऐसे आप केमिकल फार्मूला लिखते हैं H2O, तो ये जो नीचे लिखते हैं सब स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो मैथमेटिकल और केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट की आप सबसे पूछता है, आप सब याद कर लीजिएगा। देखिए सुपर स्क्रिप्ट पावर एक्सपोनेंट दिखाने के लिए लगाया जाता है, और सब स्क्रिप्ट केमिकल फार्मूला में प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप भी क्वेश्चन कहेंगे आसान है, ये क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे स्टेनो वाला, तो ये भी पूछा गया था कि एमएस एक्सेल में फार्मूला हमेशा किस सिंबल से शुरू होता है, तो इक्वल चिन्ह से शुरू होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार बता दिए, बहुत बार बताए हैं आप सब, इसीलिए कहते हैं 2025 वाला और 2026 वाला जो भी सेशन है, ये न्यू अपडेट मतलब नए पैटर्न पर सब क्वेश्चन करवाए हैं, 6 ऑप्शन वाला सब करवाए हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। देखिए, ये एक्सेल फार्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है, इक्वल चिन्ह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा कि ब्लूटूथ के संबंध में सही कथन कौन सा है। कह रहा कि ब्लूटूथ केवल 100 मीटर से अधिक दूरी पर काम करता है। देखिए 100 कह रहा कि 100 मीटर से अधिक, वैसे भी 100 मीटर अधिक हो गया, फिर कह रहा उससे अधिक, तो ये बात गलत। तो ब्लूटूथ लो रेंज का होता है, ना कि ज़्यादा रेंज का। कह रहा कि ब्लूटूथ लो एनर्जी कम पावर कंज्यूम करता है, ये बात सही है। तो ब्लूटूथ कैसा होता है, इसलिए तो ब्लूटूथ किस में यूज होता है, आईओटी में यूज होता है। ठीक है, लो एनर्जी यूज होता है और कम पावर, तो पहला सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। पहला सही हो जाएगा, नहीं पहला नहीं सही हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला तो गलत था। आगे देखिए क्या लिखा है कि ब्लूटूथ जो होता है कम एनर्जी का प्रयोग करता है, ये आईओटी डिवाइस में प्रयोग होता है। ठीक है, और ब्लूटूथ कैसा होता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। अगला क्वेश्चन आईओटी है, कह रहा कि निम्न में से आईओटी का सही उदाहरण कौन सा है। ये भी पूछ सकता है आप सबसे पेपर में, अगर आप सबसे स्ट्रक्चरल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जाम्पल पूछ सकते हैं तो कोई भी पूछ सकता है, आप सब हर तरीके से प्रिपेयर रहिए। तो आईओटी डिवाइस में आप सब जानते हैं स्मार्ट चीज़ ज़्यादातर आती हैं। ठीक है, जैसे ब्लूटूथ हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, ये सब।
तो प्रिंटर तो होगा नहीं, टाइपराइटर भी नहीं, कैलकुलेटर नहीं, तो क्या होगा, स्मार्ट वॉच किसका एग्जाम्पल है? IoT डिवाइस। जितने भी स्मार्ट चीज़ें होंगी लगभग सब क्या रहेगा, IoT। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक। देखिए स्मार्ट वॉच इंटरनेट से जुड़ी होती है और ये सेंसर और नेटवर्क का प्रयोग करती है। कैलकुलेटर और टाइपराइटर IoT डिवाइस नहीं है, ये इंटरनेट पर काम नहीं करता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य फीचर क्या है? चौथे जनरेशन, आप जानते हैं चौथे जनरेशन में क्या आ गया था, माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। ठीक है। अच्छा, यही पूछा है कि मुख्य विशेषता क्या था, माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा था। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या देखिए, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था और पर्सनल कंप्यूटर इसी पीढ़ी में आया था। ठीक है। और IC किस जनरेशन में आया था, अभी आप सबको ऊपर बताए थे, थर्ड जनरेशन में। और ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में आया था, दूसरे जनरेशन में। ये सब क्वेश्चन पूछा गया UP SSC में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि AI का अनुप्रयोग कौन सा है? तो AI का कह रहा है कि स्पेल चेक, मतलब स्पेलिंग क्या चेक करता है, फेस रिकग्नाइजेशन करता है, वॉइस असिस्टेंट है। तो देखिए फेस रिकग्नाइजेशन में भी यूज होता है और वॉइस असिस्टेंट में भी इसका यूज होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, दोनों जगह यूज होता है। ठीक है। हाँ, अब बहुत लोग कहेंगे स्पेलिंग चेक करने में, तो स्पेशल इसके लिए तो कर ही सकता है। ठीक है। ज़्यादातर यूज कहाँ होता है, फेस रिकग्नाइजेशन में, जैसे आप फेस लॉक वॉक लगाते हैं। ठीक है। और वॉइस असिस्टेंट में भी इसका प्रयोग होता है। अच्छा, एक आप सबके पूछा था, सिरी पूछा था वॉइस असिस्टेंट। ठीक है। तो ये भी आप सबको लिस्ट भी दिए थे। ठीक है। और आप सबको कई बार बताया है, सिरी हो गया, अलेक्सा हो गया, किसका किसका वॉइस, बिक्सबी हो गया। ठीक है, वॉइस असिस्टेंट आप सबको बताया है, इसीलिए आप सब बने रहे। ठीक है, आप सबका लेखपाल में अच्छा स्कोर आएगा। दोस्तों आप सबको बता दें कि यदि आप UP लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो UP GK और प्लस कंप्यूटर के डिटेल में नोट्स के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखेंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और बेहतरीन तैयारी आप सबका हो जाएगा UP GK और कंप्यूटर का। और साथ ही साथ और सब्जेक्ट जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सारा क्लास चल ही रहा है, आप सब ज़रूर देखें। ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा आप सबका। कह रहा कि IMAP प्रोटोकॉल का मुख्य लाभ क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका मुख्य लाभ क्या है कि ईमेल सर्वर पर स्टोर रहता है और इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए IMAP ईमेल को सर्वर पर स्टोर रखता है और इसको कहीं से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और SMTP किस प्रकार का प्रोटोकॉल है, मेल में सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने वाला प्रोटोकॉल है। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, www पर वेब पेज बनाने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग होता है? तो आप बताएंगे पाइथन लैंग्वेज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी डी, एक मिनट यहाँ मिस्टेक हो गया, डी नहीं HTML हो गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज होता है, पाइथन नहीं, पाइथन एक भाषा है। ठीक है। देखिए HTML वेब पेज स्ट्रक्चर बनाने की भाषा है और मार्कअप लैंग्वेज है। किस प्रकार का लैंग्वेज है, मार्कअप। और ब्राउज़र HTML को रीसेंडर करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी। दोस्तों आप सबको सेशन कैसा लगा, आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।